हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 1 लॉगरिदम का थोड़ा बेसिक्स बताती हूँ। सो बिफोर स्टार्टिंग लॉगरिदम हम लोग देखते हैं पावर फंक्शन। सो व्हाट इज़ पावर फंक्शन? स्कूल सेक्शन से वी ऑल नो द पावर फंक्शन दैट इज़ y इज इक्वल टू a टू द पावर x। इस फॉर्म में जो क्वेश्चन या जो फॉर्म रहता है क्वेश्चन का, दिस इज़ कॉल्ड पावर फंक्शन। जैसे 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, ये हमको पता है 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 मीन्स मल्टीप्लाइंग 2 3 टाइम्स we get the answer 8. Second example, we can take 4 to the power 2 equal to 16. Means by multiplying 4 2 times we get the answer 16. तो इस तरीके से ये पावर फंक्शन हम सबको मालूम है। तो यहाँ पे ही पावर फंक्शन के लिए हम लोग लॉगरिदम में एक दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और फंक्शन। तो पावर फंक्शन के लिए ही हम लोग दूसरा वर्ड यूज़ करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है वाई वी नीड अ लॉगरिदम, बिकॉज यहाँ पे तो हमारे पास पावर फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। सो वाई वी नीड अ लॉगरिदम, देखिए इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया 2 टू द पावर वॉट मीन्स मैंने क्वेश्चन मार्क डाला 2 टू द पावर वॉट इज इक्वल टू 8। तो क्योंकि ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है तो आप इजीली बता सकते हो मैडम कि दिस क्वेश्चन मार्क विल बी रिप्लेस्ड बाय 3, कि 2 टू द पावर 3 किया तो 8 आएगा। फिर मैंने आपको पूछा 3 टू द पावर x, मतलब 3 की ऐसी क्या पावर है, x मुझे पता नहीं, आई डोंट नो x। 3 टू द पावर वॉट इज इक्वल टू 27, मतलब x की क्या वैल्यू में रखूँ कि मुझे 27 आंसर आए। तो दिस इज़ अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आप मुझे बोलोगे मैडम आप x की वैल्यू 3 ले लीजिए, ठीक है, सो दैट ये आपको मिल जाएगा 3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 27। तो इस तरीके से हम लोग इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने आपको ये पूछा कि 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 1.5, 3 टू द पावर x मतलब 3 की मैं ऐसी क्या पावर अप्लाई करूं कि मुझे 1.5 आंसर आए। या फिर मैंने आपको पूछा 2 टू द पावर x, मतलब x इज़ अननोन ना, मुझे पता नहीं है क्या है। सो 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर क्या मैं अप्लाई करूं कि मुझे आंसर मिले 2.5। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में जहाँ पे आपको कुछ डेसिमल वैल्यू में चाहिए या कोई फ्रैक्शनल वैल्यू चाहिए, तो आप यूजिंग पावर फंक्शन और यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप इसकी वैल्यू को इजीली नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो ऐसे सिचुएशंस में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लॉगरिदम, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया रहेगा कि लॉगरिदम हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। नाउ व्हाट इज़ लॉगरिदम? तो लॉगरिदम इज़ नथिंग बट द इनवर्स ऑफ पावर फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिदम इज़ नथिंग बट फाइंडिंग द एक्सपोनेंट। हमें ये एक्सपोनेंट की वैल्यू निकालनी है ना, ये हम लोग पावर फंक्शन से इजीली नहीं निकाल सकते। तो हमने क्या यूज़ किया, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने यूज़ किया लॉगरिदम। सो लॉगरिदम क्या होता है? लॉगरिदम इज़ नथिंग बट फाइंडिंग द पावर और फाइंडिंग द एक्सपोनेंट। लॉगरिदम इज़ व्हाट? लॉगरिदम इज़ nothing but finding the exponent, अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था एक्सपोनेंट मीन्स व्हाट? पावर। तो पावर के लिए हम यहाँ पे ये वर्ड यूज़ करेंगे एक्सपोनेंट। तो लॉगरिदम मतलब क्या है? एक्सपोनेंट की वैल्यू निकालना ही लॉगरिदम है। और वी कैन से लॉगरिदम इज द इनवर्स ऑफ पावर फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया व्हाट इज़ लॉगरिदम एंड व्हाई वी नीड अ लॉगरिदम। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें लॉगरिदम का यूज़ होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है, कैसे हम ये वैल्यूज़ निकालेंगे। तो लॉगरिदम का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो देखिए जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू a टू द पावर x, ये हमारा क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको हम क्या बोलेंगे अभी से? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है।
y इज इक्वल टू ए टू द पावर x इज एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी को मुझे लॉग में अगर कन्वर्ट करना है तो व्हाट इज लॉग? लॉग इज नथिंग बट फाइंडिंग द एक्सपोनेंट, मतलब इस x की वैल्यू निकालना ही लॉग है, इस x की वैल्यू निकालना ही लॉग है। हमने ये डेफिनेशन देखा ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, लॉग y टू द बेस a। ये हमारा हो गया लॉग का स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमारा हो गया लॉग फॉर्म। तो ये ध्यान रखना, जो बेस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहेगा वैसे ही लॉग का भी बेस होता है। एवरी लॉग हैज़ अ बेस, तो जैसे जो बेस इसके लिए होगा वही बेस लॉग में भी आप अप्लाई करोगे, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये हो गया लॉगरिथमिक फॉर्म। सो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया रहेगा। नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, वो ऐसे ही कन्वर्जन पे बेस्ड रहेंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन दिया है उसको मुझे लॉग में कन्वर्ट करना है। तो ये ध्यान रखो, y इक्वल टू ए टू द पावर x क्या होती है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे इस x को क्या बोलते हैं, पावर या एक्सपोनेंट, पावर या फिर हम इसके लिए एक्सपोनेंट वर्ड यूज़ करते हैं, एक्सपोनेंट, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं बेस, ये क्या है, बेस है। और ये उसकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, ये क्या है, उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो जब आप इसको लॉग में लिखेंगे तो क्या हो जाता है, लॉग मतलब क्या, इस x की वैल्यू निकालना, तो हमें इस x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू लॉग y टू द बेस a। तो ये सब लोग ध्यान रखेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड रहेंगे, ओके। तो आई होप आप लोग को ये बेसिक मैंने बहुत ही ब्रीफ में बताया है, बहुत तो समझ में आया रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।